Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Sanskriti and in this video I am going to share some paper presentation skills with you all. जैसा कि मैं जानती हूँ कि तुम में से काफ़ी लोगों के ना स्कूल्स खुलने वाले होंगे या फिर कईयों के खुल भी गए होंगे, आई डोंट नो। तो स्कूल खुल गए हैं तो कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम्स भी होंगे एंड ये पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स जो मैं अभी शेयर करूँगी ना, वो तुम अभी से अगर अपने एग्ज़ाम्स में, अपने आंसर राइटिंग में, अपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम अगर यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, उसे इनकॉर्पोरेट करने लग जाओगे, तब जाके तुम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में उसको एफर्टलेसली इनकॉर्पोरेट कर पाओगे. So do practice these things while you attempt your paper like monthly test, UT, PT and all of that. And I know that this will help you a lot. क्योंकि ना आंसर के साथ साथ तुम्हारी आंसर राइटिंग स्किल्स एंड तुम्हारी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं, तुम्हें उसके भी नंबर मिलते हैं. सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट एंड लिसन टू माई टिप्स केयरफुली. ओके, सो द टिप नंबर 1 इज़ सीक्वेंस. नाउ पेपर में तुम किस सीक्वेंस में पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो लिसन टू मी. अगर बेस्ट थिंग बताऊँ, जैसा पेपर है सेम टू सेम वैसे अटैम्प्ट करो. अगर वैसे अटैम्प्ट नहीं भी कर पा रहे हो, नहीं बन पा रहा है कोई सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन, तो सेक्शन ऊपर नीचे कर सकते हो, बट सेक्शन के क्वेश्चन ऊपर नीचे मत करना. लाइक सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि लाइक सेक्शन ए का 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वैसे अटैम्प्ट किए, फिर 9 कर दिया, फिर 8 कर दिया, ऐसे नहीं करना है. सेक्शन वाइज सेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हो, सेक्शन के क्वेश्चंस को ऊपर नीचे मत करना. लाइक अगर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 12 पहले है तो क्वेश्चन नंबर 12 अटैम्प्ट करो, फिर 13 करो, फिर 14 करो, फिर 15 करो. ऐसा नहीं कि पहले 13 कर दिया, फिर 15 कर दिया, फिर 12 कर दिया, फिर 16 कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है. सो सीक्वेंस का ये ध्यान रखना, बिकॉज टीचर भी इरिटेट होने लगता है जब उसे बार बार ऊपर नीचे क्वेश्चन पेपर इधर उधर करना पड़ता है ना. हमें टीचर का मूड अच्छा रखना है. जितना कम टाइम टीचर तुम्हारे पेपर में स्पेंड करेगा ना, उतने ज़्यादा मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, ठीक है. सो टेक केयर ऑफ दैट, टेक केयर ऑफ द सीक्वेंस पार्ट एंड डू नॉट मेस अप विद द क्वेश्चन नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर जैसा है जो है वही लिखना, क्वेश्चन नंबर भी ऊपर नीचे मत करना, स्पेशली इन MCQs. नाउ द टिप नंबर 2 इज़ नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग. नाउ अच्छी हैंड राइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग, ठीक है. अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग तुम्हारे हिसाब से अच्छी नहीं भी है और तुम्हें लगता है कि और सुंदर हो सकती है, एंड इफ़ यू कैन वर्क ऑन इट, बट इफ़ यू थिंक कि अभी बहुत कम टाइम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपनी हैंड राइटिंग सुधारते बैठे, तो तुम क्लीन तरीके से लिखो, क्लीन एंड क्लियर तरीके से लिखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टीचर को ये समझ में आना चाहिए कि तुमने लिखा क्या है, ठीक है. अगर टीचर को समझ में नहीं आएगा कि तुमने लिखा क्या है, तो उन्हें लगेगा तुमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर कटेंगे. सो इट्स बेटर कि तुम नीट एंड क्लीन तरीके से लिखो. टीचर तुमने जो भी लिखा है वो टीचर को समझ में आना चाहिए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नो, दिस इज़ क्या बोलेंगे यार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ टिप नंबर 3 विच इज़ अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स. ओके, सो ये एक टिप है जो तुम अभी से तो स्टार्ट कर ही दो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है. तो बेसिकली क्या करना क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं या फिर जो की फ्रेजेस होते हैं हमारे आंसर में, स्पेशली इन साइंस, इंग्लिश एंड SST, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम जो भी की फ्रेजेस हैं, की वर्ड्स हैं, उसे अंडरलाइन करो, सो दैट टीचर अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे के तुम्हें जल्दी जल्दी नंबर दे दे, ठीक है. दिस विल हेल्प यू अलॉट एंड ये अभी से अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करो. जब भी तुम पेपर अटैम्प्ट करते हो ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोशिश करो कि जो लास्ट के 2 मिनट हैं या 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट बेसिकली बचा लो किसी भी तरीके से, कि 5 मिनट पहले हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक है. मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 10-15 कितना भी हो सकता है, मिनिमम 5 मिनट बचाओ. एंड उन 5 मिनट में यू हैव टू अंडरलाइन ऑल दोज कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस जो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में हेल्प करेंगे, ठीक है. अंडरलाइन करने से टीचर तुम्हारे फालतू के नंबर नहीं काट पाएगा, ओके. एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प, दिस विल ऑल्सो लीव अ इम्पैक्ट ऑन टीचर कि हाँ, ये अच्छा बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, एंड इफ़ ही इज़ डूइंग ऑल दिस और शी इज़ डूइंग ऑल दिस, मतलब यू नो इसको आता है. सो बेसिकली यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस इन योर आंसर. मैं भी करती थी, मैंने अपने सारे पेपर में ये किया है, लाइक स्कूल के भी सारे पेपर एंड बोर्ड एग्जाम में तो किया ही है. एंड आई नो कि इससे काफ़ी हेल्प होती है, सो प्लीज़ डू दैट. ओके, सो द टिप नंबर 4 इज़ लाइक दिस टिप इज़ लाइक समथिंग, अगर तुम इनकॉर्पोरेट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट स्टिल सुन लो. विच इज़ टू यूज़ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स व्हेन नीडेड. लाइक साइंस में तो तुम्हें डायग्राम्स बनाने ही पड़ेंगे, देयर इज़ नथिंग एल्स यू कैन डू, राइट. डायग्राम्स तो उसमें बनाओगे ही, बट लाइक जैसे क्वेश्चंस हैं डबल सर्कुलेशन वाला, राइट.
तो उसमें क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना दो, डायग्राम भी बना दो और एक फ्लो चार्ट भी बना दो. दिस विल हेल्प यू गेन लाइक, अगर एक आध नंबर टीचर काटना भी चाहे तो भी ना काट पाए, ठीक है. देन लाइक इन SST अगर कोई प्रोसेस वाला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दिस प्रोसेस या फिर यूनिफिकेशन है वाले क्वेश्चंस है, तो उसमें rather than going for like point number 1, point number 2, point number 3, you can basically write the point 1, make a box, write the point 2, make a box, and then draw an arrow. I know this seems a little too extra, but करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है. It's your choice. बाकी diagrams and flowcharts, if you want to incorporate, you can, and they will help you gain those extra marks. Not extra, but जो marks अगर teacher काटना चाहे तो भी ना काट पाए, वो वाले extra marks. So yeah. Okay, so that was all for this video. I hope that you liked it. If you did, please like, share and subscribe to my channel, and please wait for the next video I post on every Tuesday and Saturday. That's it for this video. See you in my next video. Till then, bye bye. Love.